ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहाँ 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। मिथुन ज्योतिष गणना के अनुसार सितम्बर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, फाइनेंस, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 3 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह, और शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु का स्थान परिवर्तन इस माह नहीं होगा। इस क्रम में बात का प्रारंभ मिथुन राशि वालों के लगने से बुध ग्रह की करें तो मिथुन राशि में बुध पहले और चौथे भाव के लॉर्ड होते हैं। सितंबर के माह में बुध का गोचर चौथे भाव से रहेगा, जहाँ 6 लिखा है। यहाँ बुध स्वग्रही और उच्च के होंगे। गुरु से दृष्ट संबंध रहेगा। 11 सितंबर से बुध वक्र अवस्था में होंगे। 17 सितंबर से सूर्य की युति और 25 सितंबर से शुक्र की युति रहेगी। बुध गुरु दृष्टि संबंध मृदंग योग का निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को राजा के समान और सुखी बनाता है। यहाँ सुग्रही बुध भद्र महायोग बना करके गुरु ग्रह जुपिटर से संबंध स्थापित कर रहे हैं। यह अद्भुत समय रहने वाला है, यानी बुध का प्लेसमेंट और गोचर दोनों अच्छा है। इस माह मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन 8वें और 12वें भाव में शनि और मंगल की उपस्थिति स्वास्थ्य के प्रति सावधानी का संकेत देते हैं। यह बुध आपको परिवार वालों के साथ मिलने जुलने का संयोग बना रहे हैं। यहाँ बुध सरस्वती योग बनाने में भी अपना सहयोग दे रहे हैं, जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित करवाता है। यह बुध सद्भाव और समन्वय लेकर आए हैं, जो आपको एक सकारात्मक सोच दे रहे हैं। इस समय में हाउस, कार, फर्नीचर, टेलीविजन और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देते हैं, आप उसका जमकर आनंद लेंगे। मातृभूमि पर जाने का योग बना रहे हैं, या आपका बचपन जहां गुजरा था वहां के लोगों से मुलाकात का योग बना रहे हैं। यह बुध ओवरऑल बुध का परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। अब धन भाव की बात करते हैं तो मिथुन राशि में चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ स्वग्रही चंद्रमा आपको सुखद और आकर्षक रूप का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस माह गुरु चंद्र गज केसरी योग का शुभ प्रभाव एक बार देखने को मिलेगा। 26-27 सितंबर को बनने वाला यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। इस डेट में मनी फ्लो होने का अधिक चांस रहता है। इस माह चंद्रमा 21-22 सितंबर को स्वग्रही होंगे। चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे तो मन में व्याकुलता रहता है। इस माह 7-8 सितंबर को 8वें, 16-17 सितंबर को 12वें और 26-27 सितंबर को चंद्रमा चौथे भाव से गोचर करेंगे। इस माह में धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे, लेकिन धन के लिए कोई काम रुकेगा नहीं। इस समय में सावधानी रखना हितकर होगा, खास करके जब शनि का दृष्टि चंद्रमा के भाव पर है। इस समय में आंतरिक समस्याएं रह सकती है, मानसिक भय जैसी समस्याओं को देखा जा सकता है। अब बात तीसरे भाव के लॉर्ड सूर्य ग्रह की करें तो मिथुन राशि में सूर्य 16 सितंबर तक तीसरे भाव यानी सहज भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 5 लिखा है। स्वग्रही सूर्य का यह प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यह सूर्य आपको आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देने में सक्षम है। यह सूर्य आपको पुरुषार्थ बढ़ाने में मदद करेंगे। भाई बहन, सहकर्मी, प्रबंधक का सहयोग प्राप्त होने का योग बना रहे हैं। यह सूर्य जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। यदि आप सरकारी कामकाज, राजनीति में, ऊर्जा के क्षेत्र में, पावर सेक्टर में, बिजली से चलने वाले डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग और संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। यदि आपका कोई सरकारी काम रुका है तो प्रयास कीजिए, काम जरूर बनेंगे। यदि आपके कुंडली में भी सूर्य इस भाव में बैठे हैं यानी तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको इस समय में सूर्य का शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। वैसे तो 20 अगस्त से ही इसका प्रभाव आपको दिखने लगा होगा, और जब सूर्य का ट्रांजिट 17 सितंबर से चौथे भाव में होगा, यहाँ युति सुग्रही बुध और शुक्र के साथ होगा। दृष्टि संबंध गुरु के साथ रहेंगे। सूर्य यहाँ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको भावनात्मक बनाते हैं। यह सूर्य आपको शांति, आराम का एहसास कराएंगे, लेकिन जिन लोगों के कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं उनके जीवन में असंतोष ला सकते हैं। गर्दन, हाथ, कंधे, कॉलर बोन, ऊपरी छाती, कान, श्वास नलिका से संबंधित बीमारी दे सकते हैं। यह सूर्य ओवरऑल सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात शुक्र ग्रह की करते हैं तो मिथुन राशि में शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली में 5वां घर रचनात्मकता, उच्च शिक्षा, रोमांस और बच्चों से जुड़ा हुआ बताया गया है। इस माह में 24 सितंबर तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे, जहां 5 लिखा है, और दृष्टि 9वें भाव पर रहेगा, जहां 11 लिखा है। युति स्वग्रही सूर्य की रहेगी। तीसरे भाव में शुक्र ग्रह पुरुषार्थ का संकेत देते हैं। यह शुक्र समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। और 25 सितंबर के बाद जब शुक्र चौथे भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ 6 लिखा है, और दृष्टि 10वें भाव पर रहेगा, जहाँ 12 लिखा है, यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं।
प्यार का ग्रह है शुक्र। चौथे घर में इसकी उपस्थिति व्यक्ति का घरेलू जीवन में खुशहाली देते हैं। नया वाहन, भूमि, भवन देने में सक्षम है यह शुक्र। यह शुक्र आकस्मिक लाभ के भी योग बना रहे हैं। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपस में सद्भाव, प्रेम और करुणा दे रहे हैं यह शुक्र। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, गर्भाधान के लिए समय मध्यम है। शुक्र का अगला परिवर्तन अच्छा रहेगा और जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको संतान के प्रति संतोषजनक स्थिति रहेगा। यदि आप रेडीमेड कपड़े, टॉय, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, वीडियो प्रोडक्शन, मीडिया, टूर एंड ट्रेवल, सुगंधित सामान का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अधिक लाभ दे रहे हैं ये शुक्र। ओवरऑल शुक्र का परिवर्तन अच्छा रहेगा। राहु केतु की बात करें तो राहु का प्लेसमेंट 11वें भाव में यह एक अच्छी स्थिति है। यह राहु आपको रोजगार में, नौकरी में, कुटुंब से और मित्रों के सहयोग से वित्तीय सफलता, उपलब्धि और सम्मान दिलाने में सक्षम है। एकादश भाव में राहु आकस्मिक लाभ के भी योग बना रहे हैं और देखा गया है कि राहु जब देते हैं तो देते छप्पर फाड़ के। यदि अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन राहु 11वें भाव में भ्रमित भी करते हैं। वर्क प्लेस पर कुटुंब, परिवार से और मित्रों से धोखा होने का चांस रहता है। राहु कभी कभी 11वें भाव में पैरों से संबंधित रोग और केतु 5वें भाव में पेट, रीढ़ से संबंधित पीड़ा दे सकते हैं। सावधानी रखें। यह सभी प्रभाव उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी होगा जिनके दशा और अंतर्दशा राहु, केतु, मंगल या शुक्र का होगा। मंगल की बात करते हैं तो मंगल मिथुन राशि वालों के 6ठे और 11वें भाव के लॉर्ड होते हैं। सितंबर के माह में मंगल 12वें भाव से गोचर करेंगे जहां 2 लिखा है, और दृष्टि तीसरे भाव पर जहां 5 लिखा है, दूसरी दृष्टि 6ठे भाव पर जहां 8 लिखा है, यहाँ अपने ही घर को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर रहेगा जहां 9 लिखा है। यहाँ मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को दबाव या नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यह लाभेश मंगल 12वें भाव में पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, शत्रु का नाश करने वाले हैं। और यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिए हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको सहायता दे रहे हैं ये मंगल आपको छोटी यात्रा भी दे रहे हैं, खर्चे को कम भी कर रहे हैं, परिश्रम को बढ़ा भी रहे हैं। मंगल की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर है। यह मंगल लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आपकी फाइनेंशियल गेन और सामाजिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं। डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तरक्की के रास्ते खुलने लगे हैं। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। लेकिन 12वें भाव में मंगल सावधानी को भी दिखाते हैं। सावधानी क्या रखना है? परिवार में, वर्क प्लेस पर वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर गुरु ग्रह मीन राशि में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं जहाँ 12 लिखा है। यहाँ बृहस्पति हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं और अमृत दृष्टि दूसरे भाव पर जहाँ 4 लिखा है, चौथे भाव जहाँ 6 लिखा है और 6ठे भाव पर रहेगा जहाँ 8 लिखा है। बृहस्पति मिथुन राशि के 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, 7वां भाव और 10वां भाव। बृहस्पति का 10वां भाव में यह गोचर अच्छा है और 10वें भाव में प्लेसमेंट भी अच्छा है। 10वां भाव से रोजगार के अलावा प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि और सम्मान के बारे में भी जानते हैं। यह बृहस्पति 10वें भाव में आपको धनवान बनाएंगे, कार्य स्थान पर प्रसिद्धि दिलाएंगे, लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे और उच्च पद से सम्मानित करवाने वाले हैं यह बृहस्पति। जुपिटर 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं। 7वें भाव से वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डे टू डे इनकम को देखते हैं। यह बृहस्पति लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आपके फाइनेंशियल गेन की स्थिति में सुधार ला रहे हैं, डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग को मजबूत होते हुए देखा जा सकता है। जो लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए गुरु एक अद्भुत समय लेकर आए हैं। यह बृहस्पति जीवन साथी का सहयोग देंगे और अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव मिलने वाले हैं। यह गुरु आपको वाहन, भूमि, भवन देने में सक्षम है। शनि की दृष्टि गुरु ग्रह पर रहने से मानसिक चिंता रहेगी। इस समय में काम काज, रोजगार बढ़ेंगे लेकिन धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। फिर आपको कितना मिलेगा और कब मिलेगा यह आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट और दशा अंतर्दशा पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा और कब मिलेगा। धैर्य रखें, आने वाला समय आपके लिए है। नक्षत्र गणना के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के जातक को जुपिटर का यह ट्रांजिट शांति, शुभ घटनाओं को दर्शाता है। आद्रा नक्षत्र के जातक को जुपिटर का यह ट्रांजिट दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाता है। और पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को जुपिटर का यह ट्रांजिट धन और समृद्धि को दिखाता है। शनि की बात करें तो मिथुन राशि में शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। सितंबर में शनिदेव वक्र अवस्था में 8वें भाव से मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों को ढैया का प्रभाव चल रहा है। इस समय में मानसिक चिंता, मानसिक भय, गुप्तांगों का रोग, पुरानी और लंबी बीमारी का उभर कर आना देखा जा सकता है। यह ढैया एक्सटेंशन प्लान के रूप में है। ढैया का प्रभाव उन मिथुन राशि वालों के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 3 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 6 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 9 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 1 लिखा है। यदि शनि
शनि आपके कुंडली में 11वें भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब ढैया या साढ़े साथी के प्रारंभ होंगे आपको परेशानी और नुकसान अधिक होगा, ऐसा मानना चाहिए। यह माह कामकाज, नौकरी और धन उपार्जन में विलंबित होने का दर्शाता है, इसलिए इस समय नए रोजगार में इन्वेस्ट करना या नई नौकरी में सावधानी को दर्शाता है। नक्षत्र गणना के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में यह गोचर शारीरिक कष्ट को दर्शाता है। आद्रा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर शुभता लेकर आया है और पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर मित्रों की सहायता और खुशी को दर्शाता है। और अब जानते हैं सितंबर 2022 में मिथुन राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। गुरु हंस महायोग बना रहे हैं जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित कराता है। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं जो हंसमुख रिश्तेदारों को मदद करने वाला बनाता है। गुरु बुध शुक्र सरस्वती योग बना रहे हैं जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित करवाता है। गुरु बुध मृदंग योग बना रहे हैं जो जातक को राजा और राजा के समान या सुखी बनाता है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। शनि और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को दबाव या नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का अधिक फल देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं एट ए ग्लांस मिथुन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है सितंबर के माह में। तो स्वास्थ्य के लिए समय उत्तम है, सावधानी रखें। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।